नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मेरे साथ हैं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसको वो सरकार की साजिश बता रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जनाब, क्या है ये पूरा मामला? आप कह रहे हैं झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। ये तो सब जानते हैं देवेंद्र भाई कि ये टोटली प्रेशर के कारण ही ये एफआईआर हुई है। उस बच्चे को मोहरा बनाकर बीजेपी के जो रोहतक के नेताओं ने उसको अपने उसमें फंसाकर ये एफआईआर करवाई है, सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करने के लिए। इन बातों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बलराज कुंडू एक फौजी का बेटा है, एक किसान का बेटा है और उस धरातल से उठ के आया है। ऐसी एफआईआर ये 10 महीने के अंदर, मैं 25 साल के करियर में हमारा कभी किसी से डिस्प्यूट नहीं हुआ। और अब 10 महीने भाजपा से समर्थन वापस लेने के बाद ये दूसरी एफआईआर मेरे ऊपर मेरी लाइफ की है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। ये टोटली की टोटली पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा कुछ नहीं है। आप पॉलिटिकल प्रेशर बता रहे हैं और झूठी एफआईआर बता रहे हैं। इसका क्या आधार रखा गया? कुछ तो आधार रखा गया होगा ना, कुछ चीज़ें उसमें डाली गई होंगी। ये दिक्कत हुई है इसकी एफआईआर। मैंने बताया ना, वो जो उस बच्चे को मोहरा बनाया है वो काम मेरे यहाँ भी कर रहा था, गाउड कंस्ट्रक्शन के यहाँ भी कर रहा था। सेम थिंग, सेम मैटर। तो अगर एफआईआर होनी तो गाउड पे भी होनी थी ना। आज बलराज कुंडू पे एफआईआर होगी, ये कुछ नहीं है। उसको एक मोहरा बना लिया गया उस लड़के को कामों की वजह से। और वो काम तो वैसे भी एमपी के थे। उनका जो वो बननी चाहिए वो मध्य प्रदेश में होनी चाहिए थी अगर ऐसा कुछ होता। और दूसरी बात, अगर उसकी बातों को, सारी बातों को सत्य भी मान लिया जाए, सच भी मान लिया जाए, तो इस टाइप के मैटर कोर्ट में जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती उनके ऊपर। तो ये टोटली का टोटली सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए एक राजनीति उसकी वजह है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूँ। मामला मैं नहीं समझ पाया, दर्शक भी शायद नहीं समझ पाए होंगे किस मामले के तहत जो है ये की है। जैसे आप दूसरी कंपनी का भी नाम ले रहे हैं कि उनके खिलाफ। मैंने बताया ना, उसने काम हमारे यहाँ भी कर रहा था और दूसरी कंपनी के साथ भी कर रहा था। उसने वहाँ से वो रिसाइंड कर लिया, अपने एग्रीमेंट खुद विड्रा कर लिया कि मैं ये काम करने में असमर्थ हूँ। उसका सारा चीज़ सेटल करके ख़त्म कर दिया हमने भी और दूसरी कंपनी ने भी। अब मेरे ऊपर केस इतने दिनों के बाद में वो डाल रहा है, 1.5-2 साल के बाद में। तो ये सारी चीज़ें इस बात को, उसको, उन लड़कों, उस लड़के को कुछ बीजेपी के नेताओं ने बहला फुसला कर, उसको बड़े बड़े सजग बाग दिखाकर हम ये तेरे करवा देंगे सरकार, हम ये काम दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, उसको वो सजग बाग दिखाकर और उसको इस टाइप से ये एफआईआर करवाई है। और एफआईआर होती ही नहीं है, इसमें कोई एफआईआर का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये टोटली का टोटली यहाँ चंडीगढ़ से बड़े सीएमओ ऑफिस के फ़ोन से वो सब एफआईआर हुई है। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? आपका क्या जो है कार्यवाही होगी? नहीं, हम कोई जो लीगली जो इनकी कानूनी प्रक्रिया उसमें सहयोग दें। हमारे अंदर कोई दोष खोट है ही नहीं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की उन चीज़ों से हमें कोई किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इनकी मंशा और करनी धरनी जो सरकार जो का एक सोच है, किसी को भी दबाव से झूठी केस बना के करना, वो चीज़ें मेरे ऊपर चलने वाली नहीं हैं। मैं इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूँ। मैं लोगों की आवाज़, उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़, मैं हमेशा आखिरी सांस तक इस बात को निभाता रहूँगा। 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, बड़ौदा उपचुनाव होने वाला है। आप लगातार हल्के में सक्रिय हैं। किसका आप समर्थन कर रहे हैं और किसके लिए वोट मांग रहे हैं, और या कोई अपना ही उम्मीदवार? ये स्थिति आपके सामने 3-4 रोज़ में क्लियर हो जाएगी। हमारा एजेंडा बड़ौदा के अंदर भाजपा का उम्मीदवार की जमानत जब्त कराना है, यही एकमात्र लक्ष्य है। उसके लिए जो भी आगे की रणनीति जो होगा वो 4-5 रोज़ में स्पष्ट हो जाएगी, आपके सामने 16 तारीख तक क्लियर कर देंगे। क्या आप दूसरी पार्टी का किसी का साथ दे सकते हैं, इनेलो, कांग्रेस? भाजपा के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराने के लिए मैं कोई भी फैसला लेकर कुछ भी करने को तैयार हूँ। और क्या हम ये मान लें कि आपकी तरफ से कोई उम्मीदवार वहां पर उतारा जाएगा, निर्दलीय उम्मीदवार? इसकी भी संभावना आप मान सकते हैं।
बाकी समय जल्दी आप 3-4 रोज में, लेकिन ऐसा कोई काम बलराज कुंडू नहीं करेगा जिसकी वजह से भाजपा को 1% भी कोई फायदा हो। आप गोंडी हल्के से हैं, महम आपका है, बड़ौदा साथ में लगता है। किस तरीके की स्थिति आपको फिलहाल वहाँ लग रही है? वहाँ तो आज स्थिति टोटली लोगों के अंदर भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है। इतना रोष शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। और उसके बाद कैंडिडेट का इंतजार लोगों को है, और उसके बाद ये पक्की है कि सबका मन जो है ना भाजपा को बहुत एंटी आज माहौल है। किसान में, मजदूर में, छोटे कर्मचारी, व्यापारी में आज भाजपा सरकार की तानाशाही नीतियों का बहुत बड़ा रोष है, और जिसकी जो है ना वो सरकार को चोट मारते हैं वोट। तो भाजपा के बड़ौदा के लोग भाजपा को जो है ना वोट की चोट से जो है ना वहाँ सबक सिखाने का काम करने वाले हैं। एक बड़ौदा हल्के में कृषि मंत्री जेपी दलाल गए थे, भाजपा के चुनाव प्रभारी भी हैं, उनका विरोध किया था, उनको रोक लिया गया था, घेराव कर लिया था, लेकिन उन्होंने बाद में मना किया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो कह रहे थे कुछ एक लोग थे जो कि कांग्रेस के प्रायोजित थे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जेपी दलाल हमारे बड़े भाई हैं, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें पार्टी से बंधे हुए हैं, वो कहना पड़ता है। लेकिन ये तो जग जाहिर है वहाँ किन लोगों ने घेरा था, वहाँ के किसानों ने घेरा था, पीटीआई टीचरों ने उनको घेरा था। उसमें कांग्रेस का कहाँ से वो आ गया? कांग्रेस तो वैसे भी तमाशा बन के देख रही, कांग्रेस ने किसी एजिटेशन और उसमें हिस्सा कहाँ लिया है? वो वहाँ के किसानों के द्वारा पीटीआई जो 10-10 साल सड़कों पे लाके छोड़ दी इस भाजपा की नीति ने, बेचारे पीटीआई टीचरों के लिए तो बिल नहीं आ सकता, चमन बिल्डरों के लिए बिल पास कर सकते हैं ये लोग। इनकी करनी और कथनी लोगों को पता चल चुकी है, और वहाँ जो भी कार्रवाई थी उसमें कांग्रेस का नहीं, वो किसान की और जो पीटीआई टीचरों के द्वारा की गई थी। जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे साथ थे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, और उन्होंने उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे लेकर, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बात की। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रिंकू मेहरा। नमस्कार।